खड़ी हूँ, मैं तो फोन चला रही हूँ, मैं तो इनको भी नहीं जानती, मैं तो आपको भी नहीं जानती, मैं तो फोन चला रही हूँ। एंड मैं पीछे मुड़ती हूँ विद कॉन्फिडेंट कि भाई अब तो आई नो हाउ टू हैंडल। और मेरे पापा यहाँ से आ रहे हैं और मैं यहाँ पे हूँ। एंड वो मोमोज वाले भैया हमें देख रहे हैं कि इतने शॉक क्यों है। मेरे दोस्त ऐसे बॉडी गार्ड जैसे मेरे ही पीछे खड़े हुए हैं भाई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ख्वाहिश और ये है मेरी फ्रेंड पूर्वी। और इन टुडेज वीडियो वी आर गोना डू अ स्टोरी टाइम ऑन हाउ वी गॉट कॉट स्नीकिंग आउट ऑफ आवर हाउसेस. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ड्रॉप अ कमेंट बिलो. तो सबसे पहले हमने स्नीक आउट क्यों किया था, वो इसलिए था क्योंकि हमें मिले बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मेरा सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ था और ऐसे बीच में थोड़ी सी छुट्टियां होती है, तो मैं 2-3 दिन से दोस्तों के साथ घूमने ही जा रही थी, तो इसीलिए मुझे स्नीक आउट करना पड़ा इसके साथ कहीं जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था मेरे घर वाले मुझे नहीं भेजेंगे. तो ख्वाहिश ने मुझे एक दिन कॉल किया कि पूर्वी मिलते हैं, तो आई वाज लाइक कि मिलते हैं. तो अब क्या हुआ, ख्वाहिश बोल रही है कि हम मिलते हैं, कहीं खाने जाते हैं. तो मैंने बोला जाते हैं. तो मेरे घर पे क्या होता है कि मेरे घर वालों को पता नहीं होता कि ये होती कहाँ पे है, बिकॉज वो मेरे पे चेक भी नहीं करते. तो अब क्या हुआ, मैं अपने घर से निकल गई एंड आई सी कि मेरे पेरेंट्स सो रहे हैं और मैं अपने घर से निकल गई हूँ एंड दे हैव नो आइडिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ. एंड उनको तो यही लगेगा या तो दोस्तों के साथ है या तो ख्वाहिश के घर पे, क्योंकि मैं इसके घर होती हूँ पूरे दिन. तो उसके बाद क्या होता है कि मेरे घर पे कोई भी नहीं होता, ना मम्मा होते हैं ना पापा होते हैं, और पापा यूजुअली काम कर रहे होते हैं और मेरी मम्मा कहीं गई होती है, तो मैंने घर पे ही होना था. तो मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ 1-2 घंटे के लिए बाहर चले भी जाऊँ तो नोबडी विल नो कि अगर मैं कहीं पे गई भी थी. तो हमारे घर के पास ऐसे एक रेस्टोरेंट जैसा था, तो हम वहाँ पे यूजुअली जाते थे जब भी हमें खाना जाना है. तो वहाँ पे इतना है कि डिस्टेंस कि हम चल के जा सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब 15 मिनट या आधा घंटा, दैट्स इट. तो हम वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद हम बैठ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है. तो हमने ऑर्डर करा होता है खाने के लिए और हम जैसे ही ऑर्डर करते हैं तो देन क्या होता है, हमने ऑर्डर किया एंड वो जो अंकल है हमें मोमोज दे देते हैं. एंड देन वी सॉ कि ख्वाहिश के दोस्त एंट्रेंस पे है एंड मैं ख्वाहिश को देखती हूँ एंड ख्वाहिश अपने दोस्तों को देख रही है एंड वो मोमोज वाले भैया हमें देख रहे हैं कि इतने शॉक क्यों है, उनको लग रहा है कि ये मोमोज में क्या प्रॉब्लम है. एंड देन ख्वाहिश के दोस्त हम दोनों को देख के शॉक हो गए कि भाई ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं. ठीक है. तो अब मेरे जो दोस्त हैं वो, उनका घर ना उस एरिया के बहुत पास है, मतलब मेरे दोस्त बहुत पास ही रहते हैं. और फिर वो, मैं अपने दोस्तों को देखती हूँ तो अब अगर मैं उनको नहीं बुलाती तो यार बहुत रूड भी लगता, तो मैं उनको बुलाती हूँ और वो हमारे साथ बैठ जाते हैं, ठीक है. तो फिर वो भी ऑर्डर वगैरह करते हैं. और क्या होता है कि अब हमने घर पे नहीं बताया होता है, जैसे कि ठीक है. अब मेरे घर वालों को लग रहा है कि उनकी बेटी कमरे में है, बट उनको क्या पता उनकी बेटी तो एक रेस्टोरेंट में अपनी दोस्त के साथ मोमोज खा रही है. ठीक है. तो हम बैठे होते हैं और लाइक हम रील्स वगैरह बनाते हैं, रील्स वगैरह शूट कर रहे होते हैं और मेरे को अपने पापा का कॉल आ जाता है. तो मैं सोचती हूँ कि मेरे को पापा का कॉल क्यों आ गया, भाई पापा तो काम कर रहे हैं ना भाई, व्हाट द हेल. तो मैं उठाती हूँ पापा का फ़ोन और क्या होता है, मैं जब आई होती हूँ तो मैं, पूर्वी और मेरा भाई भी होता है. और मेरा भाई क्या होता है, वो पार्क चला गया होता है, वो पार्क में चला गया होता है क्योंकि पास में ही पार्क था, वहाँ पे खेल रहा होता है. तो उसके बाद पापा को कॉल आता है, पापा कहते हैं कहाँ पे है तू, ठीक है. तो मैं कहती हूँ कि पापा मैं पूर्वी के साथ बाहर आई हुई हूँ, मैं बस वॉक पे हूँ. तो कहते हैं कि कहाँ पे आई है वॉक पे. तो मैं बोलती हूँ कि पापा मैं यहाँ पे आई हुई हूँ. तो पापा कहते हैं मैं तो रास्ते में ही हूँ, मुझे नहीं दिख रही है तू. कि पापा रास्ते से आ रहे होते हैं, तो क्योंकि अगर हम वॉक करेंगे तो रास्ते के आसपास ही करेंगे, पास में ही करेंगे. तो मैं बोलती हूँ कि पापा मैं थोड़ा दूर आई हुई हूँ पूर्वी के साथ वॉक करने के लिए. तो ठीक है, वो मान जाते हैं. तो अब मुझे पता है कि पापा आएंगे, इस रास्ते में भी आएंगे, क्योंकि उस रास्ते के थ्रू होते हुए ही पापा काम पे जाते थे. तो मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ और मैं वहाँ से निकल लेती हूँ. अब ये बैठी हुई है, मेरे 2 दोस्त बैठे हुए हैं और मैं वहाँ से निकल जाती हूँ भाई, क्योंकि मेरे को इतना डर लग रहा होता है. निकल जाती हूँ और मैं भाग रही हूँ. अब देखो ये रास्ता है, ये वो जो जगह है वो बहुत दूर है, ठीक है, वो बहुत दूर है जो रेस्टोरेंट है. और फिर वहाँ से ऐसे तुम चल के जाओगे और ऐसे रास्ता है, फिर यहाँ पे पार्क है, मतलब ये रास्ता है, यहाँ पे पार्क है और यहाँ से मेरे पापा आएंगे, ठीक है. तो भाई मैं इतनी जल्दी भाग के जाती हूँ, इतनी जल्दी, और मेरे पापा यहाँ से आ रहे हैं और मैं यहाँ पे हूँ और पापा मेरे को देख लेते हैं और मैं भाग रही हूँ. तो पापा कहते हैं तू भाग क्यों रही है और तू बाहर क्यों है. तो मैं बोलती हूँ कि पापा बाहर पार्क के अंदर बच्चे साइकिल चला रहे हैं, क्योंकि पार्क बहुत छोटा सा होता है तो बच जाएगा. तो पापा कहते हैं कि अच्छा. तो उसके बाद पापा कहते हैं कि पूर्वी कहाँ पे है, क्योंकि पूर्वी ऑफकोर्स रेस्टोरेंट में होती है. तो मैं बोलती हूँ वो चिप्स लेने गई हुई है, वो आ रही है. तो मेरे पापा को थोड़ा शक तो होता है, पर पापा कहते हैं जाओ घर पे जाओ, बहुत लेट हो गया और ये पर क्या 6 ही बजे होते हैं, मुझे लगता है 6 बज रहे होंगे. तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है चले जाती हूँ और मेरे पापा चले जाते हैं, तो मैं बच जाती हूँ. एंड देन मेरे को एक गट फीलिंग थी कि आज हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत स्पॉन्टानियस प्लान था कि हम मिलेंगे. बट देन
अब क्या है कि ख्वाहिश वालों के घर वालों को पता है दैट कि वो तो कहीं पे है, लाइक वो पार्क है, घूम रही है, बट मेरे घर वालों को तो यही लग रहा है वो अपने घर पे कमरे में है। एंड मेरे को गट फीलिंग थी, मैंने जाने को कॉल पे बोला ख्वाहिश हम जाते हैं, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज कुछ गलत होने वाला है। और ये मेरे को बोल भी रही थी कि भाई मेरे को लग रहा है कि कुछ होने वाला है। और जैसे ही मैं फिर वापस से वहाँ पे चले जाती, क्योंकि मैं ढीटू में घर नहीं गई, मैं वहाँ पे चले जाती क्योंकि ये भी अकेले ही होती है, मेरे साथ ही आई थी घर से, ठीक है। तो हम बैठ जाते हैं और हम वहाँ पे रील्स वगैरह बना रहे हैं। तो इसको अब गट फीलिंग आ रही है और ये मेरे को बोली जा रही है कि ख्वाहिश चल 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 चल, और ऐसे 6 से 6:30 हो जाते हैं और ये बंदी मेरे को बोली जा रही है कि घर चल घर चल घर चल। तो ना अब मेरे को पापा ने सुबह बोल रखा था कि मेरे को सामान लेने जाना है, एंड जहाँ पे मेरे पापा को जाना था वो रेस्टोरेंट उसके बिल्कुल आगे पड़ता है, मतलब उनको वो हाँ। जगह क्रॉस करनी पड़ेगी वहाँ पे जाने से पहले। तो वो एक राशन शॉप है, तो इसके पापा ने इसको पहले ही बताया था कि मैंने सामान शाम को लेने जाना, मतलब जैसे यूजुअली जाते हैं सबके पेरेंट्स, और वहाँ पे ही वो रेस्टोरेंट वहाँ के ही पास में है। तो इसलिए मेरे को बार बार रश करे जा रही थी कि चलते हैं वरना मेरे पापा मुझे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मैं इसको बोलती कि चलो चलते हैं। और फिर जो मेरे 2 दोस्त होते हैं फिर वो भी कहते हैं कि तुम्हें घर पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे शाम हो गई होती है, 6 6:30, सर्दियाँ चल रही थी क्या तब, नहीं गर्मियाँ ही थी, गर्मियाँ ही चल रही थी, ठीक है। तो वो बोलते कि छोड़ देंगे तुम्हें, तो वो ठीक है, तो हमें बोलते कि ठीक है छोड़ दो। तो अब क्या होता है कि अब हम निकल रहे हैं वहां से, एंड मेरे को था कि आज तो मुझे कोई दिखेगा। जैसे ही मैं पीछे देखती हूँ, आई सॉ माई फादर एंड नाउ मेरे अब क्या हुआ है कि जब मैं घर से निकली थी मेरे पापा घर पे थे, एंड जब तक हम ऑर्डर वगैरह दे रहे थे तब वो निकल के उन्होंने सामान लेके वो घर पे वापस आ रहे हैं। एंड अगर हम पीछे होते ना मुड़ जाते, पता है भाई, पर अगर हम थोड़ा भी लेट गए होते ना तो हम बच जाते। यही बोली जाती चल चल चल, या फिर हम थोड़ा पहले निकल गए होते तो भी हम बच सकते थे। भाई रास्ते में इसके पापा दिख गए, साथ में हमारे साथ 2 लड़के हैं भाई, मेरे को जानते हैं ना, वो मेरे घर वाले उनको जानते हैं ना, इसके घर वाली थोड़ी जानते हैं उनको। तो वो चल रहे हैं और ना वो हाइट में ना इतना बड़ा है, मेरा एक दोस्त है वो हाइट में, मतलब अगर मैं खड़ी हूँ अभी तो वो मेरे से इतना बड़ा है, तो वो इसके पापा की हाइट का होगा क्योंकि वो लंबे लड़के हैं। तो भाई मैं उनको बोलती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानती भाई, तुम दूर हो जाओ, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब मेरे पापा ने मेरे को नहीं देखा है, क्योंकि मेरे को लगता है हमने 2-3 सेकंड के अंदर ही हम ज्यादा अवेयर हो गए थे कि अब इन लड़कों को निकालो, अब बस हम यहाँ पे खड़े हैं। तो अब मेरे पापा मुझे पीछे से पहचान जाते हैं कोई 5-6 सेकंड बाद। हाँ। तो अब मेरे पापा मुझे आवाज देते हैं, एंड आई एम रेडी कि कुछ तो मेरे को पता है कि मेरे पापा मुझे बुलाएंगे। एंड मैं पीछे मुड़ती हूँ विद कॉन्फिडेंट कि भाई अब तो आई नो हाउ टू हैंडल। मैं पीछे मुड़ती हूँ एंड मेरे पापा मेरे को कहते हैं कि तू यहाँ पे क्या कर रही है। मैं उनको बोलती हूँ कि मैं यहाँ पे बताया नहीं था मैंने आपको। अब मेरे पापा मेरे को बोलते हैं कि नहीं, मैंने बोला मैंने मम्मा को बताया कि मैं बाहर मतलब इसके साथ वॉक करने आई हूँ। तो मेरे पापा कहते हैं अच्छा। इस टाइम पे मेरे पापा ने इसके दोस्तों को नहीं देखा है, पर यार शायद देख भी सकते हैं, मुझे लगता है कि देख थोड़ा ऐसे तो होगी शायद, क्योंकि यार इतने भी हमने तो ज्यादा अच्छे से बोला नहीं था, ठीक है। तो ये अपने पापा के साथ चले जाती है यार, मैं अकेले चल रही हूँ वहाँ पे। मैं पीछे हूँ अपने पापा के साथ एंड ये आगे चल रही है और इसके दोस्त देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। इसके दोस्त देख रहे हैं और मैं उनको बोल रही तुम जाओ पीछे मुड़ जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं हमारे पास कि मतलब हुआ क्या। एंड ख्वाहिश इनको बोल रही है आगे जाओ एंड मैं अपने पापा के साथ हूँ। हाँ ठीक है। तो अब क्या होता है, ये कहते हैं कि मैं जा रही हूँ, तू चले जा, मैं जा रही हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है मैं चले जाती हूँ। और अब ना हमारे घर जाने के भी दो रास्ते हैं। एक है थोड़ा शॉर्टकट रास्ता, वो सीढ़ियाँ चढ़ के है, और एक नॉर्मल रास्ता। हाँ। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल रास्ते पे जाएगी अपने पापा के साथ। तो ये जा रही होती है और मैं और मेरे जो दो दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त है उसको रील्स बनाना बहुत पसंद है। तो वो मुझे बोली जा रहा है कि यार ये वाली रील बनानी है, पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर। तो बोलती कि ठीक है बना लेते हैं। और वो ना ऐसे थोड़ा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा घर नहीं है, ऐसे बड़ा शांत सा, लाइक हम उस रास्ते से जा रहे हैं और आराम से वहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं। अब इस टाइम पे मेरे को ये लग रहा है कि ख्वाहिश दूसरे रास्ते से गई है और मैं अपने पापा को बोलती हूँ पापा इस रास्ते से चलो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ख्वाहिश के दोस्त तो उस साइड रहते हैं तो वो उस गली से गए होंगे। बट जैसे ही मैं वहाँ पे एंटर होती हूँ, मतलब उस रोड पे, मैं देखती हूँ ख्वाहिश और उसके दोस्तों को। एंड इस टाइम पे मेरे पापा ने शायद देख लिया। हाँ देख ही लिया शायद, क्या वो इतनी सी गली है, इतने से अपने ऊपर जाना है। एक दोस्त जो लंबा वाला है अब ना वो ना बड़े दूर से भी दिख जाता है। हाँ। और मेरे पापा ही कहते हैं कि ये इनके साथ थे। हाँ क्योंकि उनको तो लग रहा है ना, क्योंकि पहले तो दूर थे। और मैं आराम से रील बना रही हूँ भाई, मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि मैं तो बच गई हूँ। भाई मैं पीछे देखती हूँ इसके
पापा और ये मैं सोचती हूँ मैं तो गई ना, इसके पापा तो मेरे घर पे बता ही देंगे, यहाँ अब मतलब अपनी बीवी को बताएंगे, इसकी मम्मी को बताएंगे और इसकी मम्मी मेरी मम्मी को। तो मैंने सोचा भाई मैं तो गई हूँ अब, ठीक है। तो मैं उधर ऐसे खड़ी हूँ, मैं तो फ़ोन चला रही हूँ, मैं तो इनको भी नहीं जानती, मैं तो आपको भी नहीं जानती, मैं तो फ़ोन चला एंड रही हूँ। इस टाइम पे क्या होता है कि अब मैं यहाँ पे आगे जा रही होती हूँ एंड ख्वाहिश ना मेरी जस्ट इतनी दूर होती है ना, तो ना अब ख्वाहिश मुझे ऐसे देख रही है, मैं उसको देख रही हूँ, ख्वाहिश अगर मेरे पापा भी कुछ बोले तो तैयार है ना कि हमें मतलब कुछ प्लान बना देना, ठीक है। ये चले जाते हैं, ये हाँ पूरा ऐसे मेरे तुक 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 हो रहा है और मैं इधर खड़ी हूँ और मैं और ये ऐसे हैं और ये चल रहे हैं और मेरे दोस्त ऐसे बॉडी गार्ड जैसे मेरे ही पीछे खड़े हुए हैं भाई, क्योंकि इतनी सी गली है वो, ठीक है। तो वो चले जाते हैं और अब ये सीढ़ियाँ चल रहे हैं और मैं पीछे ही हूँ और मेरे दोस्त बोले जा रहे हैं चल चल पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर बनाते हैं। मैं बोल रही हूँ तुमने देख रहे हो वो क्या मेरे को है। याद है कि मेरे पापा ना पीछे मुड़े थे क्योंकि ना जो रील का जो सॉन्ग था जो भी था तुम्हारा, वो ना मतलब बड़ा मतलब फुल वॉल्यूम पे था। तो अब ना मेरे पापा पीछे देखते हैं, मैं भी देखती हूँ कि भाई आवाज किसकी है। एंड हम देख रहे हैं ख्वाहिश का दोस्त और एक दूसरा वाला था वो रील बना रहे, ख्वाहिश साथ में हमें देख रही है कि पूर्वी बचा लेना मेरे को। भाई ठीक है। फिर उसके बाद ये चले जाते हैं और मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ कि भाई तुम जाओ, तुमने आज का कर दिया कोटा पूरा भाई मेरा, तुम जाओ अब, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मैं चले जाती हूँ क्योंकि भाई अब बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, और मैं घर चले जाती हूँ और मेरे को बहुत डर लग रहा होता है और मेरे घर पे कोई आया नहीं होता है। और ऐसे में मेरे पापा को आदत से शक हो गया था, तो मुझे बहुत डर था कि इसके पापा मेरे पापा को कुछ बता ना दे। तो मैंने क्या किया, इसके सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, ठीक है, इसकी मम्मी का नंबर, और मैं इसको मैसेज पे मैसेज कर जा रही हूँ कुछ हुआ बंदी मेरा रिप्लाई नहीं कर रही है भाई, मेरी किडनी फेल हो रही है भाई, ये मेरे को रिप्लाई ही नहीं कर रही है भाई। एंड ख्वाहिश को लग रहा है कि भाई पूर्वी के घर पे भाई क्या ही हो रहा है। एंड मैं वहाँ पे जाके अपने घर पे सो जाती हूँ कि मेरे पापा कुछ मुझे ज़्यादा खास बोलते नहीं है। एंड देन ख्वाहिश मुझे मैसेज किए जा रही है कि पूर्वी बता क्या हुआ, पूर्वी बोल क्या हुआ, मेरे घर पे पता तो नहीं चल जाएगा। एंड मैं वहाँ पे सो रही होती हूँ भाई, मैं इसको कॉल पे बंदी सो रही है भाई और मेरी तो नींद ही उड़ गई भाई कि मेरे को तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने इसको ब्लॉक करा होता है, कुछ सीन नहीं होता भाई, एक दिन मुझे बहुत डर लगा होता है। लेकिन फिर मेरी मम्मी घर पे आती है, मम्मी को देखती हूँ, मम्मा ऐसे खुशी थी, मम्मा कहती है हाँ क्या कर रही थी, मम्मा बैठी हुई थी बस मैगी खा रही थी कुछ भी नहीं। तो मुझे पता था कि सीन सेट है, किसी को कुछ नहीं पता हुआ है। और मेरी सांस में सांस आ जाती है भाई, और ये बंदी ने मुझे अगले दिन तक रिप्लाई नहीं करा है भाई। तो बस यही होता है, हमारा कोई सीन नहीं लगता और हमें भगवान बचा लेते हैं। एंड दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे स्टोरी टाइम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, मेक श्योर टू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरे और पूर्वी के साथ और स्टोरी टाइम देखनी है तो वो भी लेट अस नो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, तू भी कर बाय बाय, चल बाय बाय। सो हे गाइस, back to my YouTube channel. Now my life is sweet like cinnamon. ख्वाहिश भी लाइक आई लव पिंक सो एग्रेसिवली So aggressively. ना अपने बाल से यार, ये इस पे कुछ साफ करना है, बाल से साफ करती हूँ तेरे। जीप से नहीं होता। कितनी बदतमीज है भाई। Mine is going on. Sly girl. I'm a Barbie girl living in my world. Come Barbie, let's go party.